नमस्कार, मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। अगर आप बिहार में किसी भी तरह के शिक्षक हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है और आप बशर्ते आपका सैलरी अकाउंट जो है वो होना चाहिए SBI में। तो SBI में सैलरी अकाउंट होने से क्या क्या बेनिफिट है, हम सारी बातों को बताएंगे। चाहे आप नियोजित हों या विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हों या कोई भी शिक्षक हों, समझ गए, सभी के लिए ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। सैलरी अकाउंट होने से SBI में सैलरी अकाउंट होने से क्या बेनिफिट है, किस आधार पर SBI जो है वो सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस कवर करती है, दुर्घटना अगर होता है तो कितना राशि मिल सकता है, और ट्रेन से दुर्घटना होगा तो क्या होगा, प्लेन से दुर्घटना होगा तो क्या होगा, और आम अगर बाइक से सड़कों पर चल रहे हैं तो उसका दुर्घटना में कैसे कवर होता है, कितना राशि आपको मिल सकता है। और ऐसा नहीं कि हर सैलरी अकाउंट पर आपको 1 करोड़ रुपया ही मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक आध साल पहले, कि भागलपुर में एक नियोजित शिक्षकों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपया मिला था। तब से ये बात गूंजने लगी थी कि 1 करोड़ रुपया पाने के लिए क्या करना होगा। बहुत हमने भी 1-2 वीडियो ऑलरेडी इस पर पहले ही बना रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे फिर BPSC के साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर सैलरी अकाउंट हम लोग का भी SBI में है, तो क्या हम लोगों को भी जो पूर्व में 1 करोड़ रुपया मिला है एक एक्सीडेंटल मौत पे, तो क्या हम लोगों को भी मिल सकता है, उसकी शर्तें क्या है। तो देखिए, सभी लोगों को 1 करोड़ रुपया नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं कि हमारा आपका सभी का SBI में सैलरी अकाउंट है तो सबको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सबको नहीं, हाँ मिलेगा, जो इन शर्तों को पूरा करेंगे उन सबको मिलेगा, लेकिन जो इन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। उनके तरफ से उनको बैंक कुछ भी नहीं दे पाएगी, लेकिन जो शर्तों को पूरा करेंगे उनको निश्चित रूप से 1 करोड़ रुपया मिल सकता है। अधिक भी मिल सकता है, 1 करोड़ क्या, 2.5 से 3 करोड़ रुपया भी मिलेगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। तो आइए जानते हैं कि SBI जो है वो कौन कौन शर्तों के आधार पर इन खातों पर, सैलरी अकाउंट का जो खाता है उस पर आपको सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस कवर करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है कि 1 करोड़ रुपया क्या कोई सामान्य या निश्चित भुगतान है, या पात्र जो सैलरी अकाउंट है, डेबिट कार्ड है, इंश्योरेंस कवर है, संबंधित शर्तों पर निर्भर करता है कि आखिर 1 करोड़ रुपया किन्हें मिलेगा, कौन लोग हैं जो इनको 1 करोड़ रुपया मिल सकता है। सबसे पहले समझिए कि SBI का सैलरी अकाउंट को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि SBI का सैलरी अकाउंट क्या है। किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का SBI में अगर सैलरी अकाउंट है, SBI में पैसा आता है तो बैंक की ओर से सैलरी पैकेज के अनुसार कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। बहुत सारी सुविधाएं जो है वो वहाँ से आपको मिलती है, जैसे दुर्घटना कवर करती है, उसके बाद डेबिट कार्ड से जुड़ी हुई इंश्योरेंस की सुविधा, कुछ मामलों में लाइफ पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ओवरड्राफ्ट जैसी बैंकिंग सुविधाएं आपको शामिल हो सकता है इसमें। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि SBI सैलरी अकाउंट में 1 करोड़ जैसा इंश्योरेंस कवर कैसे होगा, 1 करोड़ का कवर कैसे जुड़ सकता है ना। जैसे किस लोगों को 1 करोड़ से अधिक लाभ मिलेगा। देखिए, बीमा कवर की राशि आपके सैलरी अकाउंट पैकेज डेबिट कार्ड का जो वेरिएंट है उस पर लागू होता है, उसी पर इंश्योरेंस और टर्म एंड कंडीशन जो है वो निर्भर करता है। कुछ प्रीमियम पर विशेष सैलरी पैकेज में इंश्योरेंस कवर सामान्य खाते की तुलना में अधिक हो सकती है। इससे भी ज़्यादा 1 करोड़ नहीं, 2.5 से 3 करोड़ रुपया भी हो सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ होता है। इसीलिए केवल SBI सैलरी अकाउंट होगा और आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। इसको कवर करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है कौन, डेबिट कार्ड सबसे ज़्यादा रोल निभाता है। डेबिट कार्ड का वेरिएंट क्या है, इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके बाद एक्टिव स्टेटस क्या है, समझ गए, और उस पर शर्तें क्या लागू है। ये बात को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और ये बात आपको घर बैठ कर के पता नहीं चलेगा। इसको जानने के लिए आप बैंक जाइए, इसको जानने के लिए आपको बैंक जाना होगा। बैंक जाकर के ये देखिए कि वहाँ डायरेक्ट बात करिए कि हमारा जो सैलरी अकाउंट है आपके यहाँ, उस पर हमें कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सा लाभ और किन शर्तों पर मिलेगा, ये दीजिए आप। या फिर डायरेक्ट कहिए कि मान लिया जाए कि हमें से आपके यहाँ सैलरी अकाउंट है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, ईश्वर नहीं करे, लेकिन एक बात जानकारी है तो शेयर करना अनिवार्य है। एक्सीडेंट हो जाता है या मेरे साथी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके यहाँ से हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, और उन सुविधा अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए शर्त क्या है, ये हमें बताइए, एकदम डायरेक्ट एकदम।
फिर आप देखिएगा तो फिर वहाँ पर बातें होगी। उसके बाद वहाँ से लिखित ले लीजिए कि ये सब शर्तें हैं जो मिलता है, वो फिर PDF आपको निकाल कर दे देंगे। फिर देखिए ग्रुप इंश्योरेंस का क्या है या ग्रुप इंश्योरेंस क्या है, क्या पूरे परिवार को भी, ऐसा भी होता है कि पूरे परिवार को, जैसे 5 परिवार है, पति पत्नी, पति शिक्षक है, पत्नी गृहिणी है और 3 और बच्चे हैं, तो पाँचों को कवर करता है। ये भी वहाँ जा कर के इसको जान लेना अति आवश्यक है। उसके बाद सबसे जरूरी बात है कि 1 करोड़ रुपया जो निश्चित राशि है वो सबों के लिए नहीं है, सबको लिए नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सैलरी अकाउंट में कौन सा पैकेज है, वो पैकेज को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा डेबिट कार्ड आपको जारी हुआ है ये जानना आपको ज़रूरी है। उसके बाद कौन सा इंश्योरेंस उस पर लागू है, कौन सा इंश्योरेंस जो है वो कवर है उसमें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डेबिट कार्ड जो जारी हुआ है उसका नेचर क्या है, क्या सिर्फ ऐसे जमा निकासी कर सकते हैं या उसका कुछ और भी नियम है उसके, वो भी जानना जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पर क्या कुछ शर्तें लागू है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज भी जानना चाहिए कि मान लिया जाए कि किसी का समय से पूर्व घटना हो गई है या दुर्घटना हो गई है, तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, कौन सा चीज़ है जिसे वहाँ पर रहना चाहिए या बैंक को हम लोगों को देना चाहिए। दस्तावेज ज़रूरी है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप लास्ट तक बने रहिए, हम एक एक बिंदु को टच करने का हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सब दिन हम लोग तो वेतन आएगा, कब ट्रांसफ़र होगा, तो कब सरप्लस शिक्षक जाएंगे, इन सारी बातों की जानकारी होती है। लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से ये भी बात होती है कि क्या लाभ है, क्या लाभ वर्तमान में अभी मिल रहा है और भविष्य में कौन सा लाभ और आपको मिलने वाला है। इन सारे बातों को हम लोग देखते हैं और मैं प्रयास करता हूँ कि पूरे विद्यालय एक परिवार होता है, उसमें मैं ये नहीं कि मैं नियोजित हूँ तो सिर्फ नियोजित की बातें हो, वहाँ पर पूरा विद्यालय परिवार, चाहे वो रसोईया हो या फिर प्रधान शिक्षक हो या फिर सफाई कर्मी हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो या कोई भी हो, मैं सबको एक समान नज़र से देखता हूँ। ये नहीं कि शिक्षा सेवक है तो उसके लिए मेरे लिए अलग नज़रिया है, नहीं। जो प्रधान शिक्षक का है या प्रधान अध्यापक का जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ, उसी सम्मान के नज़रिए से मैं शिक्षा सेवक को भी देखता हूँ, उसी सम्मान के नज़रिए से मैं सफाई कर्मी को भी देखता हूँ या फिर रसोईया है। मेरे लिए मेरे दृष्टिकोण में सभी एक समान है। भले लोग अपने अपने मन में जो भी बैठा लें, लेकिन विद्यालय एक परिवार है और सबका अपना जो काम है और सब अपने अपने काम और अपने पद पर महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि सबको कवर करके मैं चलूँ, यही मेरा उद्देश्य होता है। तो चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। शिक्षकों को क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर आपका सैलरी अकाउंट SBI में है तो अपना ब्रांच से जाकर कुछ सवाल आप चाहे तो आप पूछ सकते हैं। देखिए क्या है कि मेरे सैलरी अकाउंट में डेबिट कार्ड पर कौन सा इंश्योरेंस कवर लागू है, कौन सा इंश्योरेंस कवर लागू है, उसका वर्तमान में सम इंश्योरेंस, साथ ही बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी या सर्टिफिकेट और टर्म एंड कंडीशन की जानकारी भी मांगी कि क्या है। फिर दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में, मान लीजिए हो जाए तो दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में अधिक से अधिक आपको फायदा हो, उसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये चीज़ को भी जानना अति आवश्यक है। जैसे देखिए मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा जरूरी है, दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट कि कहाँ हुआ है, कैसे, क्या रोड एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, प्लेन एक्सीडेंट हुआ है, वो जानना है। फिर FIR या पुलिस रिपोर्ट जहाँ पर लागू हो ये भी चाहिए। बैंक बीमा अपनी द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज, जो बैंक अपने हिसाब से भी कुछ मांगेगा तो वही उसको आप दे करके और आप अधिक से अधिक आप लाभ अपने मित्रों को आप दिलवा सकते हैं। अब देखिए ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा होती है। जैसे सैलरी अकाउंट पर कुछ ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है, जो कि 1 करोड़ तक के इंश्योरेंस से ये अलग की सुविधा है। तो ओवरड्राफ्ट की राशि ब्याज या पात्रता या रीपेमेंट के कंडीशन में बैंक जो देता है, बाद में फिर आपको 2-3 महीने में उसको फिर लौटा देना होता है। अब शिक्षकों के लिए मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए सैलरी पैकेज क्या है ये जानिए आप बैंक में, डेबिट कार्ड कौन सा है ये जानिए आप में, बैंक इंश्योरेंस कवर कौन सा कर रहा है, कितना कर रहा है ये जानिए आप। उसके बाद क्लेम और कंडीशन क्या है वहाँ ये जान लेना, बैंक जाकर के ये सब चीज़ों को जान लेना अति आवश्यक है। अगर आप जैसे देखिए प्लेन से एक्सीडेंट होता है तो आपको ज़्यादा होगा,
1 करोड़ से 2.5-3 करोड़ रुपये तक मिल सकता है। ट्रेंड में ज़्यादा है। आम रोड में जैसे एक्सीडेंट होता है तो इस समय जो है आपको 1 करोड़ रुपये तक आपको मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि 1 करोड़ रुपये आपको नहीं मिलेगा, आपको भी मिल सकता है, लेकिन इन शर्तों को आप पूरा करिएगा तब। और बैंक जा कर के आप जाकर देखिए, कुछ त्रुटियां हैं तो अगर आप चाहिएगा तो सुधरवा करके भी आप उनको कहिए कि ये टर्म और कंडीशन के तहत हमको कर दीजिए, जोड़ दीजिए, हम वो उसको पूरा करेंगे और उससे जुड़ जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको हर हाल में फ़ायदा होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।